हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक उनके कार्य और प्रतिपादन के विषय में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो पहले जो फिलोसफर हैं हमारे, उनका नाम है सुकरात। ये यूनान के निवासी थे। इन्होंने कहा, ज्ञान ही सद्गुण है। पद्धति इन्होंने द्वंद्वात्मक अपनाई। विधि का प्रयोग संदेह की विधि। इनका जो मूल मंत्र था, अपने आप को पहचानो। दार्शनिक पद्धति जो थी इनकी, वार्तालाप की पद्धति, धात्री विधि और प्रसाविक विधियाँ थी। अगली आती है मारिया मॉन्टेसरी। ये इटली की निवासी थी। इनके द्वारा मॉन्टेसरी विधि दी गई। इस विधि में उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यह विधि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 3, विल्हेम वुंट जर्मन के निवासी थे। इन्होंने 1879 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नंबर 4 में आते हैं हरमन रोड्सा, स्विट्जरलैंड के निवासी। इन्होंने स्याही के धब्बे वाला परीक्षण प्रक्षेपण विधि का निर्माण 1921 में किया। इसमें परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बे पर प्रतिक्रिया करनी होती थी। 10 कार्डों में 5 काले, 2 लाल व काले, 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। नंबर 4, वोल्फ गैंग कोहलर, इनका पूरा नाम है। जर्मनी के निवासी थे। मैक्स वर्थाइमर और कोट कोफ़ा और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन का शब्द है, अर्थ होता है समग्र आकृति। इस सिद्धांत में सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किए गए। अगला है नंबर 6, टर्मन, यूएसए के निवासी थे। इन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार दिया और एक सूत्र दिया, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तथा इसी के साथ मैरिल द्वारा निर्मित IQ वितरण दिया गया, जहाँ पे 90 से 109 को सामान्य बुद्धि तथा उससे ऊपर वालों को उच्च बुद्धि की श्रेणी में रखा गया। नंबर 7, जॉन डेवी, यूएसए के निवासी। इन्हें जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा विख्याता माना जाता है। ये करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर थे। ये प्रयोजनवाद के समर्थक थे। नंबर 8, महात्मा गांधी, भारत के। इन्होंने कहा, इनके द्वारा बेसिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। यह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित थी। यह बालकों का सर्वांगीण विकास करने पर बल देती है। यह बाल से केंद्रीय शिक्षा पर अधिक बल देती है। नवे आए विलियम हार्ट किलपैट्रिक, यूएसए के। योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक थे। इनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने की प्रधानता दी जानी चाहिए। इवान पेट्रोविच पावलोव, रूस। पावलोव एक अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार आदत निर्माण कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। स्वयं समस्या का हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना होता है किसी को। BF स्किनर, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। इन्होंने चूहे व कबूतर का प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, BF स्किनर द्वारा। नंबर 12, अल्फ्रेड बीने, बुद्धिमापन जो IQ होता है का कार्य सर्वप्रथम बीने द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण इन्हीं के द्वारा किया गया। नंबर 13, फेडरिक फ्रोबेल, जर्मनी निवासी। इनके द्वारा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। नंबर 14 आते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यूएसए के। थॉर्नडाइक जो थे वो पशु मनोवैज्ञानिक पितामह कहा जाता है इन्हें। इन्होंने अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया गया। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के क्षेत्र में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए। अगले आते हैं JB वॉटसन, इन्हें व्यवहार का पिता कहा जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। कथन, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, इन्होंने कहा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप ये वो वीडियो पूरी देखते हैं
लाइक और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।